बाजुओं से है, खनकती शत्रु पर शमशीर भी इन बाजुओं से है। समस्या कोई भी हो हम खड़े हैं ढाल बनकर, बचा केरल और ये कश्मीर भी इन बाजुओं से है। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया भाई। दुश्मनों को भी तो मिट्टी में मिलाया, हर बड़े संकट से अपना घर बचाया। प्यास सीमाओं की जब जब भी बड़ी है, नीर के बदले लहू हमने पिलाया, नीर के बदले लहू हमने पिलाया। इन भुजाओं ने धरा की आरती की, इन भुजाओं ने ही भारत भारती की, इन भुजाओं ने ही सर मुगलों के काटे, भारतीय भूसे कटीले पेड़ छाटे। ये भुजाएं तो सदा बलिदान पथ पर हैं, भारतीय भूखे सदा उत्थान पथ पर हैं। इन भुजाओं से हुई जीवित ये माटी, इन भुजाओं ने रची हल्दी की घाटी, इन भुजाओं ने कभी कुरुक्षेत्र करके भारतीय आंचल से थी बिस्बेल छाटी। इन भुजाओं ने वतन का मान रखा, इन भुजाओं ने चमन का मान रखा, इन भुजाओं ने स्वयं के शीश देकर सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखा। वाह 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 वाह। इन भुजाओं ने स्वयं के शीश देकर सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखा। और अब आपकी तालियां मांगता हूं कि इन भुजाओं ने स्वयं के शीश देकर सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखा। इन भुजाओं में भवानी बोलती है, वीरता की एक कहानी बोलती है, पृथ्वी का लहू उबलकर बोलता है, राणा की जिंदा जवानी बोलती है। वाह, राणा की जिंदा जवानी बोलती है, राणा की जिंदा जवानी बोलती है। थोड़ा सा दृश्य रखता हूं, वो 1400 सालों का काला इतिहास, और कविता शुरू करता हूं कि भगवान का सुमिरन भी जब अपराध की श्रेणी में था, सत्य कुढ़ता झूठ जब संवाद की श्रेणी में था, पुण्य का प्रारब्ध जब रोता सिसकता था सुनो, और सात्विक आचरण बिन भाव बिकता था सुनो, जब अधर्मी धर्म की छाती लगे थे चीरने और सत्कर्मों की वो गर्दन लगे थे भींचने, भक्ति के भावों को यदि कोई भी जिव्या गाएगी, था मुगलिया हुक्म की गर्दन उतारी जाएगी। कोई सत्संगत करेगा तो नकारा जाएगा, साधुओं का वेश धारेगा तो मारा जाएगा, पूजा हवन इत्यादि धरती से हटाए जाएंगे, भगवान के सब भक्त सूली पर चढ़ाए जाएंगे। वाह वाह। था मुगलिया हुक्म कि गर्दन उतारी जाएगी, कोई सत्संगत करेगा तो नकारा जाएगा, साधुओं का वेश धारेगा तो मारा जाएगा, पूजा हवन इत्यादि धरती से हटाए जाएंगे, भगवान के सब भक्त सूली पर चढ़ाए जाएंगे। जब मुगली सत्ता भारत पर अत्याचार कर रही थी और अखंड भारती पर पूरा अधिकार कर रही थी, सत्य सनातनता को गाली की उपमा दी जाती थी और विरोध करने वालों की जीभ खींच ली जाती थी, राम नाम का जाप भी जब अपराध हुआ था इस भू पर, और चिता भी राष्ट्रभक्ति की जब जलती थी धू धू कर, जब हिंदू को मात्र एक अपराधी समझा जाता था, जब कोई मंदिर में घंटी तलक बजाना पाता था, यज्ञोपवीत धारण करना अस्तित्व गंवाने जैसा था, चोटी रखना तो मानो खतना करवाने जैसा था, मंदिर तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बनाई जाती थी, धर्म सनातन की मानो अस्थियां बहाई जाती थी, जब नंगी मां बहनों के बाजार लगाए जाते थे और सनातनियों के सर धड़ से उड़वाए जाते थे, नीतिवान धरती पर उल्टी नीति निभाई जाती थी, मुसलमान ना बनने पर खाले खिंचवाई जाती थी, तब संग्राम सनातन का इतिहास सुनहरा करता है, इस माटी के लाल रंग को और भी गहरा करता है। बढ़िया बढ़िया भाई, वाह वाह राम, जिंदाबाद। तब संग्राम सनातन का इतिहास सुनहरा करता है, इस माटी के लाल रंग को बढ़िया बेटे, वाह वाह वाह, और भी वाह वाह वाह। तब संग्राम सनातन का इतिहास सुनहरा करता है, इस माटी के लाल रंग को और भी गहरा करता है। तब पढ़ता हूं कि भारती की दिव्यता का दिव्यगान ना करूं तो सुंदरी के रंग रूप में ही डूब जाऊं क्या। वाह वाह वाह। भारती की दिव्यता का दिव्यगान ना करूं तो सुंदरी के रंग रूप में ही डूब जाऊं क्या। भूल के महानता का मान गान स्वाभिमान, प्रेयसी व मीत प्रीत रीति को निभाऊं क्या। अरे देश के किसान और जवान को करुणा व्यक्त, सैनिकों की लाल रक्त धार को लजाऊं क्या। और वीरता के चित्र का चरित्र ना कहूं जो मित्र भूल के पवित्र पित्र द्रोह गीत गाऊं क्या। वाह 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 वाह। वीरता के चित्र का बढ़िया बेटे,
चरित्र ना कहूं जो मित्र, आहा, भूल के पवित्र पित्र द्रोह गीत गाऊं क्या, कि भूल जाऊं बलिदानियों से मिले दान को भी, गुरु दशमेश का कमाल भूल जाऊं क्या। वाह 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 वाह, भूल जाऊं बलिदानियों से मिले दान को भी, गुरु दशमेश का कमाल भूल जाऊं क्या। भूल के मैं बैठ जाऊं बंदा से वैरागियों को, राणा जी बने थे धर्म ढाल भूल जाऊं क्या। अरे द्रोहियों की दुष्टता को दंड दे रहे थे नित्य, लोहागढ़ वाले लाल लाल भूल जाऊं क्या। और भूल जाऊं मालवा के भोजराज का भी राज, बोलो महाराज छत्रसाल भूल जाऊं क्या। वाह 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 वाह, भूल जाऊं मालवा के भोजराज का भी राज, बोलो महाराज छत्रसाल भूल जाऊं क्या। और यहां पर बैठी मातृशक्ति एक सुने कि मेरे देश की निशानी मेरी झांसी वाली रानी, वो दीवानी मर्दानी स्वाभिमानी भूल जाऊं क्या। आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय, मेरे देश की निशानी मेरी झांसी वाली रानी, वो दीवानी मर्दानी स्वाभिमानी भूल जाऊं क्या। बात सदियों पुरानी, हुआ धर्म पानी पानी, पड़ी चोटियां कटानी वो कहानी भूल जाऊं क्या। पड़ी चोटियां कटानी वो कहानी भूल जाऊं क्या। मेरे वीरों की रवानी कभी हार नहीं मानी, मौत से भी रार ठानी आसमानी भूल जाऊं क्या। युद्ध क्षेत्र में भवानी बाजुओं में थी समानी, फांसी झूलती जवानी बलिदानी भूल जाऊं क्या। भाई बढ़िया राम, वाह 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 वाह, फांसी झूलती जवानी आहा, बलिदानी भूल जाऊं क्या। प्रीति जो करूंगा माता भारती के आंचल से, सैनिकों के चरणों की धूल चूम लूंगा मैं। वाह मेरी यही पूजा हो सकती है। प्रीति जो करूंगा माता भारती के आंचल से, सैनिकों के चरणों की धूल चूम लूंगा मैं। प्रीति जो करूंगा माता भारती के आंचल से, सैनिकों के चरणों की धूल चूम लूंगा मैं। झांकी माता भारती की देखने दिखाने हेतु, बलिदानियों के भाव का हुजूम लूंगा मैं। स्वाभिमान वाले पुण्य पात्र में जवानी डाल, देशभक्ति के नशे में खूब झूम लूंगा मैं। करके परिक्रमा मां भारती की मूर्ति की, 3 बार में ही तीनों लोग घूम लूंगा। वाह, करके परिक्रमा मां भारती की मूर्ति की, आहा, 3 बार में ही तीनों लोग घूम लूंगा मैं कविता में काजल कंगन कुमकुम गान नहीं लिखता, मैं कविता में गौरी का सौंदर्य बखान नहीं लिखता, मैं कविता में चांद सितारों का संज्ञान नहीं लिखता, मैं कविता में सावन फागुन का अरमान नहीं लिखता, मैं कविता में तन को चंदन मन को फूल नहीं कहता। राष्ट्रभक्ति के पथ पर बिखरा कोई शूल नहीं कहता। मैं कविता में कुर्सी के नीचे की धूल नहीं कहता, और सेना के जाबाजों को ऊल जलूल नहीं कहता। वाह 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 वाह, यदि कविता लिख पाया तो भारत माँ का सिंदूर लिखूंगा। वाह 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 वाह, यदि कविता लिख पाया तो भारत माँ का सिंदूर लिखूंगा। बलिदानी के बलिदानों की शौर्य कथा भरपूर लिखूंगा। पावन पुण्य धरातल पर मैं संस्कार का गान लिखूंगा। चंदन जैसी मिट्टी वाला केवल हिंदुस्तान। हिंदुस्तान लिखूंगा। आपकी तालियां कमजोर है, मुझे नहीं पता मैं कैसा पढ़ रहा हूं। वाह 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 वाह, मैं एक और छोटी सी भूमिका रखता हूं, उसके बाद एक कविता और अपना स्थान। 10 मिनट और रहूंगा, लेकिन दादा समय शुरू होता है। अब शुरू करता हूं कि मैं औकात बता सकता हूं मिट्टी के गद्दारों को। वीर रस के कवियों पर एक प्रश्न उठा कि ये सिर्फ चिल्लाते हैं, और मेरी हैसियत इतनी नहीं कि मैं जवाब दे सकूं। मेरा निवेदन है, आप लोगों के चरणों में रखता हूं। स्वागत भी। मैं औकात बता सकता हूं मिट्टी के गद्दारों को, मैं भी धार लगा सकता हूं जंग लगी तलवारों को, मैं भी सीमा पर शत्रुओं को जवाब दे सकता हूं। देशभक्त हूं, देशभक्ति का सब हिसाब दे सकता हूं, पर ऐसा कर दूं तो बोलो ये संदेश कहेगा कौन। ओजस्वी भाषा में दहाड़कर भारत देश कहेगा कौन। वाह, भरत वंश में जन्म लिया हमको न वीरता सिखलाओ, कैसे युद्ध लड़ा करते हैं ये हमको मत बतलाओ। हमको मत बतलाओ कि कैसी रणभेरी होती है, हमें पता है समर यज्ञ की घटा घनेरी होती है। हमें पता कैसे दुश्मन को जात बताई जाती है, कैसे जयचंदों को उनकी औकात बताई जाती है, कैसे दम द्रोहियों का झटके से तोड़ा जाता है। हमें पता है दुश्मन को किस भांति निचोड़ा जाता है। वाह, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हमको न वीरता से, हमें पता दुश्मन कैसे दुश्मन को जात बताई जाती है,
कैसे दमद्रोहियों का झटके से तोड़ा जाता है। हमें पता है दुश्मन को किस भांति निचोड़ा जाता है। ना मानो यदि तो प्यारे, इतिहास उठाकर देखो तुम। मैंने जब ये बात कही तो लोगों उनका इटावा से आता फेंकता होएगा। वो बात अलग है कि इटावा में कुछ बेटे अपने बाप की नहीं मान रहे, लेकिन मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। पंक्तियां पढ़ता हूं। हमें पता कैसे दुश्मन को जात बताई जाती है, कैसे जयचंदों को उनकी औकात बताई जाती। ना मानो यदि तो प्यारे, इतिहास उठाकर देखो तुम। भरत वंश की मिट्टी की कोई बात उठाकर देखो तुम। उत्तर से दक्षिण तक का विन्यास उठाकर देखो तुम। देशभक्ति की कथा कोई भी खास उठाकर देखो तुम। वहां राणा और शिवाजी के संग्राम लिखे मिल जाएंगे। शब्द बेधने वाले तुमको बाण लिखे मिल जाएंगे। 2 कुंटल का कवच ढाल हथियार लिखा मिल जाएगा। तुमको राणा की रंगत का विस्तार लिखा मिल जाएगा। मुगलों की छाती पर तुमको छाप लिखी मिल जाएगी। राणा के संग चेतक की भी टाप लिखी। कलम छोड़ हथियार पकड़कर परिवर्तन ला सकता हूं। वीर पुरोधाओं के किस्सों को भी दोहरा सकता हूं। त्याग और बलिदान के पथ पर भी आगे बढ़ जाऊंगा। वतन की खातिर हंसते हंसते फांसी तक चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैया के लालों का अपमान नहीं कर सकता हूं। इसीलिए मैं सरहद पर संग्राम नहीं कर सकता। जो खड़े हैं -45 में, एक बात बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि फिर से मुद्दा कोई संस्था, नेता, अभिनेता, ये वो दुनियादारी देश को बचाने आने वाले नहीं है। 70 सालों से लगातार तमाशा चल रहा है और आगे आने वाले भी सालों तक ये चलता ही रहेगा। केवल ये नहीं लेते भैया, कवि सम्मेलन में नहीं लेते, नहीं लेते, तुम रख लो। मैंने कहा कि ये सब यूं ही चलता रहेगा। नागरिकता वाले खाने में भारतीय लिख देने मात्र से आपके भारतीय होने के दायित्व पूरे नहीं होते। वो तब होते हैं जब थोड़ा भार आप उठाएं, थोड़ा भार हम उठाएं, क्या बात? तब जाके हिंदुस्तान बनता है। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि फिर से मुद्दा मंदिर वाला, मस्जिद वाला उठ जाएगा, घुट जाएगा ये समाज, फिर टुकड़ों में ही बट जाएगा। फिर से बात नवेली होगी, केला के संग केली होगी, चेला के संग चेली होगी, नेताजी की रैली होगी। बड़े बड़े वादे बोलेंगे, तुमको चुल्लू भर तोलेंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, बार बार घर पर आएंगे। 4 रोटियां जो है तुम पर, उनको भी ये खा जाएंगे। कि भूखों को भोजन दे दूंगा, कष्ट तुम्हारे मैं हर लूंगा। देखो बिजली पानी होगी, समता की दीवानी होगी, रोजगार के रास्ते होंगे, खाद्य पदार्थ सस्ते होंगे।